चंद्रिका और हरिता का पिता एक साधारण गांव से आकर शहर में पढ़ के पहले पहले छोटे मोटे नौकरियां करके शादी करता है। पर बड़ी दीदी चंद्रिका पैदा होने के बाद उसकी किस्मत बदल जाती है। इसीलिए वो एक छोटा सा व्यापार शुरू करके बहुत कामयाब होने पर वो अभी करोड़पति बन गया है। उसके बाद बड़ी बेटी चंद्रिका को और छोटी बेटी हरिता को कोई कमी होने नहीं दिया। एक दिन चंद्रिका से पिता ऐसे कहने लगा, चंद्रिका बेटी, हमारे गांव में रहे मेरे दोस्त के लड़के से मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बचपन से ही हम दोनों जिगरी दोस्त हैं। तू उस घर की बहू बनने से बहुत खुश रहेगी बेटी। आपकी मर्जी पापा, मेरी शादी आपकी इच्छा से ही होगी। मेरे लिए क्या अच्छा है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं ना पापा। इतने में बहन हरिता बीच में आकर ऐसे कहने लगी, दीदी दीदी, इतनी जल्दी बात मत दो। पापा गांव का रिश्ता कह रहे हैं। हम बचपन से ही गांव को नहीं गए। पर सोच लो, तो गांव के लड़के से शादी करके वहाँ कैसे रह सकती हो? तब कमिट होना। ऐसे कहने पर चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी, नहीं बहन, पापा हमारी खुशी के लिए बहुत कुछ किए, पर हम उनके लिए कुछ भी नहीं किए। अभी उनके दोस्त के घर में मैं बहू बन के जाने से पापा को बहुत खुशी रहेगी ना। पापा, आपकी इच्छा से शादी की तैयारियां कीजिए। ऐसे चंद्रिका कहने पर पिता बहुत खुश होता है। उसके बाद उसके दोस्त के बेटे से चंद्रिका की शादी धूमधाम से करता है। 16 दिनों का त्योहार आषाढ़ मास पूरा खत्म हो जाने के बाद पहली बार नई बहू चंद्रिका ससुराल घर आती है। अगले दिन नींद से उठने के बाद देखने से घर में बाथरूम दिखाई नहीं देता। तब उसकी सास से, सासू माँ, हमारे घर में बाथरूम किधर है? मुझे नहाना है। नहीं है बहू, ये गांव है ना, यहाँ बाथरूम्स नहीं रहते। हर चीज के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। इसीलिए गांव की औरतें सुबह होने से पहले ही नींद से उठकर नदी में नहा के वापस घर आते हैं। आज के लिए मैं तेरे साथ आऊंगी, पर कल से तुझे ही जाना पड़ेगा। ऐसे कहने पर चंद्रिका शॉक हो जाती है। बाथरूम के बिना बाहर कैसे नहाना है सोचने लगी। पहले दिन सास साथ ले जाने पर चंद्रिका नदी में नहा लेती है। तब से शुरू होके हर रोज सुबह होने से पहले उठकर बाहर जाके नहा के आकर घर का काम करना चंद्रिका को आदत हो जाती है। एक दिन चंद्रिका की नींद नहीं खुलती, इसीलिए सुबह होने के बाद चंद्रिका नहाने जाती है। तब गांव के बाहर लड़के चंद्रिका का मजाक उड़ाने लगे। यह विषय घर आकर पति से कहती है, देखो चंद्रिका, ये गांव है ना, इसीलिए यहाँ की औरतें सुबह होने से पहले ही काम कर लेते हैं। अभी हम इस विषय पर झगड़ा करने से हम ही बाहर आएंगे। चंद्रिका, कल से तू जल्दी से चली जा। ऐसे कहने पर चंद्रिका को बहुत गुस्सा आता है। मुझे इंसल्ट हुआ करके बोलने से? मुझे तो आप एडजस्ट होने को कह रहे हो। घर में एक बाथरूम नहीं बना सकते क्या? ऐसे कहने पर भी पति बातों में रख के चंद्रिका को कन्विंस करके बाथरूम के टॉपिक को टाल देता है। पर चंद्रिका वो अपमान सह नहीं सकी और पिता से कहने को सोची। पर पिता दुखी होगा सोचकर उसकी बहन हरिता को फोन करती है। तब बहन फोन में ऐसे कहने लगी, दीदी, मैं पहले ही बोली ना ये शादी मत करो करके, पर तू पापा की खुशी के लिए शादी कर ली। वो लोग ऐसे ही हैं दीदी, वो नहीं समझते। रुक जा, मैं आके बात करूंगी। उसके अगले दिन हरिता दीदी के घर जाती है। दीदी की सास से वो बात कहने पर सास ऐसे कहने लगी, देखो छोटी बहू, तू अभी बच्ची है, तुझे गुस्सा आएगा, पर ये गांव है। यहाँ की औरतों के लिए कुछ रीति रिवाज हैं। नदी में नहाना और तालाब में नहाना जैसे रिवाज रखे। हमें अनुशासन से उसी रिवाज में रहना है। जब जी में आए तब हमारा काम करना नहीं होगा बहू। ऐसे सास भी बाथरूम बनाने के लिए राजी नहीं होने पर दोनों बहनें मायके के घर चले जाते हैं। वो हास्ता होके एक हफ्ता बाद उस गांव की नदी उभरते समय सुबह होने से पहले ही सास नहाने जाती है। तब वो पानी में बह के जाने लगी। उस समय एक व्यक्ति आकर उसे बचाने पर वो बच जाती है। यह विषय चंद्रिका को पता चलता है। तब वो सास को फोन करके ऐसे कहने लगी,
सासू माँ, अभी आपको समझ में आया ना? बाथरूम के बिना नहाना बहुत खतरनाक है करके। हमारे घर में एक बाथरूम भी रहने से ये परिस्थिति आज नहीं आती ना। जरा आप ही सोचिए सासू माँ। ऐसे कहने पर सास को तब समझ में आता है। तब तुरंत सास पति से बात करके उनके घर में एक बाथरूम बनाकर बहू को घर ले आती है। इस प्रकार गांव आई दीदी चंद्रिका उसकी इच्छा ससुराल में पूरा करती है। बिना माता पिता के चंद्रिका और हरिता को रिश्तेदार ख्याल रखना बंद कर देते हैं। उससे उन्हें रहने के लिए घर तक नहीं रहती। तब रोड पर पड़ के दोनों बहनें पास गांव को जाते समय एक घर में से दादी उन्हें बुलाने से वो दादी के पास जाते हैं। तब वो दादी ऐसे कहने लगी, ओ बेटे, 2 दिन पहले भी मैं तुम दोनों को यहीं से जाते देखी। इतने उदास चेहरे लेके यहीं घूम रहे हो। देखने से लगता है इस गांव के नहीं हो। ऐसे पूछताछ करने लगी। तब चंद्रिका ऐसे जवाब देती है, हाँ दादी, हम इस गांव के नहीं हैं। हमारे माता पिता की मृत्यु के बाद हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ दिए दादी। ऐसे कहने पर दादी को बहुत तरस आके ऐसे कहने लगी, ये क्या मेरी बच्चियां, तुम दोनों को इतनी मुश्किलें आई। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। ऐसे गांव गांव घूमना ठीक नहीं है। तुम दोनों मेरे पास रहो बेटे, कोई ना कोई काम करके तीनों जिएंगे। इस तरह दिन बीतने लगे। दोनों बहनों को दादी के घर में आराम से रहने की इजाजत मिलती है, पर उस घर में रहे एक कमरे में दोनों बहनों को दादी नहीं जाने देती। तब एक बार हरिता उसकी दीदी से ऐसे कहने लगी, दीदी, दादी हमें बहुत प्यार से देख रही है, पर हमें क्यों उस कमरे में नहीं जाने देती? देखो बहन, हमारे लिए अभी दादी ही सब कुछ है। वो हमें बहुत प्यार से देखने पर भी हमें अपनी सीमा पर रहना है। दादी उस कमरे में क्यों नहीं जाने देती करके हरिता को शक पैदा होती है। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन दोनों बहनें घर आने तक दादी घर में दिखाई नहीं देती। घर पूरा उसके लिए ढूंढने लगे। इतने में उस सीक्रेट रूम से दादी की रोने की आवाज सुनाई देती है। तब तुरंत दोनों बहनें उस कमरे का दरवाजा खोल के जाते हैं। वहाँ बिस्तर पर एक साधु की तरह दाढ़ी बढ़ा के एक बुजुर्ग आदमी बेसुधा सोया रहता है। उसके पास बैठ के दादी रोती रहती है। दादी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? ये बुजुर्ग आदमी कौन है दादी? तुम दोनों डर जाओगे सोच के मैं ये विषय तुमसे नहीं बोली बेटे। ये मेरे पति हैं। इन्हें हिमालय में रहे एक साधु के जरिए दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुए। तब एक जादूगर ने उन्हें बुराई के लिए इस्तेमाल करने के लिए परेशान किया। इसके लिए ये सहमत नहीं होने पर इनकी दैवीय शक्तियाँ दूसरों को उपयोग नहीं होने के लिए इनके प्राणों को लेके एक जंगल में रहे गुफा में बंद ही कर दिया बेटा। वो जादूगर इनके प्राणों को एक अभूतपूर्व खजाने को पहरा रखा। जो कोई भी इनके प्राणों को लाने जाते तो वो खजाना देखकर बहक रहे हैं बेटा। कोई भी काम पूरा करके नहीं आ रहा। कल भी एक लड़का इनके प्राण लाने गया, पर वो भी वहाँ का खजाना ही लाया, प्राण नहीं लाया। अब मेरी उम्मीद भी मर गई। दादी बहुत रोती है। तब दोनों बहनों को दादी की परेशानी देखकर तरस आता है। तब हरिता ने, दीदी तू चिंता मत कर, दादाजी के प्राणों को हम लाएंगे दादी। क्यों दीदी? हाँ दादी, हम दोनों जाकर दादाजी के प्राणों को लाएंगे। ऐसे कह के दोनों बहनें दादी के बताए निशानों से जंगल में जाके वहाँ नदी के पास रहे गुफा में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद 3 बड़े बड़े माया मटके दिखाई देते हैं। उनमें से एक में सोना, दूसरे में हीरे और तीसरे में कीमती गहने रहना देखकर हरिता में लालच पैदा होती है। तब वो ऐसे कहने लगी, दीदी देखो, बहुत कीमती खजाना है ना, चलो ये पूरा लेके चले जाएंगे, हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगे। बहन, हम यहाँ ये बेकार खजाने के लिए नहीं आए,
हमारे दादाजी के प्राण के लिए आए। ऐसे खजाने को देखकर बिना बहके उसके कर्तव्य को याद करते ही वो 3 माया मटके गायब हो जाते हैं। तब वहाँ एक जार में दिए की तरह रहे दादाजी के प्राणों को लेकर घर जाकर ढक्कन खोलते ही दादाजी के प्राण उनके शरीर में जाके वो ऊपर उठते हैं। उसे देख के दादाजी बहुत खुश होती है। बहुत खुशी हुई बेटे, मैं नहीं सोची इन्हें जिंदा देखूंगी। इतने में वहाँ गायब हुए 3 माया मटके यहाँ प्रत्यक्ष होते हैं। बिना लालच में पड़े दादाजी के प्राणों को बचाने पर वो 3 माया मटके इन्हें उपहार में मिलते हैं करके दादाजी कहते हैं। उसके बाद वो सब बिना परेशानियों के खुशी से जीने लगे।